और ये कैंडल रेड बनेगा। वाकई में मैंने $100 की यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड मैंने लगा दी है। आज की वीडियो बहुत ही अच्छे पैटर्न पे बताने वाला हूँ। बहुत ही यूनिक पैटर्न है मार्केट के अंदर में, जो आपको आज पहली बार ऐसा पैटर्न पता लगेगा। मैं आपको बता दूं, पूरी यूट्यूब की जर्नी के अंदर में जितने भी ट्रेडर हैं XYZ, ऐसा पैटर्न कोई भी आपको नहीं बता सकता है। ओनली अविको ट्रेडर ही आपको पैटर्न बताएगा, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं। और उसी पैटर्न के दम पर ये वाली ट्रेड मैंने यहां पे ली और 30 सेकंड के अंदर में ये कैंडल रेड ही बनेगा और हमारी जितनी भी ट्रेड है वो आईटीएम होंगी। तो यस, वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हैं चैनल पे तो। प्लस कमेंट पे बता दो यार नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी है, प्यारा सा कमेंट करके मुझे बता देना। प्लस 12 सेकंड, 11 सेकंड, 10, 9, 8, 7 सेकंड बची है, तो यार कैंडल तो रेड आना चाहिए। तो लेट्स सी गाइस, क्या होता है देखते हैं। 3, 2, 1 वो नहीं आया, एमटीजी लेनी पड़ेगी। ओके ओके, देखो कुछ ट्रेड हमारी विन हुई है, कुछ ट्रेड हमारी लॉस हुई है, लेकिन मुझे 100% श्योर था ये वाला कैंडल रेड ही आना था। लेकिन पता नहीं यार कैसे नीचे आने के बाद भी ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो गया। लेकिन जो बायर्स का प्रेशर था तो इस वाले कैंडल में सारे सारे एब्जॉर्ब हो गए, इसलिए मुझे एमटीजी लेना पड़ा है। और ये चीज आपको भी पता लगनी चाहिए कि लॉस सभी का होता है ट्रेडिंग में, लेकिन जो रिकवरी कर ले अपने लॉस को वही ट्रेडिंग में मास्टर कहलाया जाता है। तो यहां पर मैंने अपना लॉस हुआ वो भी मैंने दिखाया, प्लस मैंने एमटीजी लिया कि यस, ट्रेडिंग में एमटीजी लेना कितना ज्यादा जरूरी है कि कैंडल ऊपर से ग्रीन में होने के बाद भी कैसे एक रेड कैंडल में आना चाहिए, एमटीजी हमारी कितने परसेंट शॉर्ट होगी वो आपके सामने होगा। देखते हैं एमटीजी भी लॉस होगी या विन होगी आप लोगों के सामने। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बूम, या एमटीजी एकदम हमारी शॉर्ट हो चुकी है। तो देखो, इससे आपको ये सीखने को मिला कि अगर हमारी कोई भी ट्रेड लॉस होती है तो यस, हमको एमटीजी लेना चाहिए। अगर ये पता है, इस वाले कैंडल पर मैं 100% श्योर था, बट मार्केट एरर देती है। मार्केट से ज्यादा होशियार तो कोई हो नहीं सकता है भाई, मार्केट सब जानती है, ब्रोकर सब जानता है। तो यहां पर ग्रीन बना दिया, बहुत छोटा सा कैंडल बनाया, तो ये समझ में आ गया कि यहां पर बहुत छोटा बना, तो बायर्स जो थे इस कैंडल ने एब्जॉर्ब किया। सेलर का बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर था, इसलिए मैंने यहां पर रिस्क लिया और एमटीजी मैंने लगाया। चलिए ठीक है, ओके। अब हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जो मैं पैटर्न आपको बताने वाला हूं उसी पैटर्न के दम पे भी मैंने ट्रेड लिया और पूरा फंडामेंटल मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये वाला पैटर्न आपकी पूरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। टर्निंग पॉइंट, जितना भी आपने लॉस कर रखा है ना उसको भी आप रिकवरी कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत डिटेल में समझना, बारीकी पॉइंटों को समझना, पूरी वीडियो को देखना। प्लस लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लस यार कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लो जहां पर ऑपरेटर फ्यूचर ट्रेड लो 150 से 200, ठीक है। अब मैं आज बात करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर लूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल। तो यहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है और हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं थोड़ा सा करूंगा मोटाई इसकी, जिससे आपको क्लियर दिख जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए तो और बेटर है। इसका मैंने कलर कर लिया पीला, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बातें और ध्यान से समझना मुझे, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आपको मार्केट में क्या चाहिए, आपको मार्केट में क्या चाहिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानने के लिए, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा मार्केट में चाहिए क्या? व्हाट यू दिस। तो देखो, दो पैटर्न है इसमें, मतलब एक पैटर्न में दोनों पैटर्न काम करते हैं, बट ये दो पैटर्न है अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो आप, ठीक है, अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको देखना है मार्केट के अंदर में एक ग्रीन कैंडल, ये वाला, उसके बाद में दो रेड कैंडल। मार्केट में आपने एक ग्रीन कैंडल देखा है इस टाइप से और दो रेड कैंडल आपको देखने हैं। और जैसे ही मार्केट में ग्रीन के बाद दो रेड आपको दिख जाए तो बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। बीच में जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो मार्केट नीचे से जब भी इस लाइन को ऊपर की साइड में इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट होगा, सुनो पहले, नया पैटर्न है, नया पुराना नहीं है, नया पैटर्न है, ओके। इसमें यूनिक चीज है, जब भी मार्केट में एक ग्रीन कैंडल के बाद में दो रेड कैंडल आते हैं इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। और बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद में जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की साइड में इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट करेगी तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, जब भी एक ग्रीन कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो उस कैंडल को छोड़कर, उस कैंडल को छोड़कर नए कैंडल से आपको शुरुआत करनी है और आपको तीन कैंडल गिन के चारवें कैंडल पर ट्रेड लेनी है। कैसे?
यहां पर एक कैंडल बनता है ये, दूसरा ये, तीसरा ये 3 कैंडल चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, डजन मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता है। लेकिन जब ये चौथा कैंडल बनेगा तो ये आपको आंख मीच के कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। आंख मीच के खोल के एक्सवाइजेड कैसे भी ले सकते हैं, बट यहां पर एक्यूरेसी आपकी 100% रहेगी। लॉस होगा तो बट आपको एमटीसी जरूर यूज करना है। तो नेक्स्ट वाला कैंडल ग्रीन ही बनेगा। मेरे कहने का मतलब है इस टाइप से जब होगा पूरा फंडा, दोबारा से समझा रहा हूं तो एक बार सुन लो, रिपीट कर रहा हूं चीजों को। जब भी मार्केट में एक ग्रीन कैंडल के बाद में 2 रेड कैंडल आते हैं और बीच में आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, देन उसके बाद में मार्केट नीचे आएगी, नीचे से जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट करती है। तो जब भी कोई भी कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट करता है तो उस कैंडल को छोड़कर न्यू कैंडल से आपको कैंडल गिनने, एक कैंडल, दो, तीन, चौथे कैंडल पे आपको कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है और आपका ये पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। कोई यकीन नहीं है तो लाइव ट्रेड करके भी दिखाने वाला हूं और प्लस आपको थोड़ा सा बैक टेक्सटिंग करके भी मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला, ग्रीन के बाद में डबल रेड, क्या बोला, ग्रीन के बाद में डबल रेड। तो कहां है भाई ग्रीन के बाद में डबल रेड, कहां मिलेंगे हमें ग्रीन के बाद डबल रेड? हमें मिलेंगे यहां पर ग्रीन के बाद डबल रेड। ओके, ये रहा एक ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी मार्केट ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आप इस तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से मैंने लगा रखी है। देन मार्केट जब नीचे आएगी, तो मार्केट नीचे आने के बाद में जब मार्केट फिर ऊपर जाएगी, ऊपर ऊपर ऊपर, तो कौन सा कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है? एक ग्रीन कैंडल इस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है। तो ग्रीन कैंडल को छोड़ दो, न्यू कैंडल से गिनो, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4वें कैंडल पे भैया आपको ट्रेड कॉल डायरेक्शन में लेनी है और आपकी यहां पर एक्यूरेसी अच्छी होगी। एकदम ग्रीन कैंडल यहां भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, ये बात सबसे पहले क्लियर करो। ठीक है, मैं दूसरा पैटर्न बताऊंगा इसके अंदर में उल्टा काम कैसे करेगा दूसरा भी पैटर्न। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि जब भी मार्केट में एक ग्रीन कैंडल के बाद में 2 रेड कैंडल आते हैं तो उसका फंडामेंटल क्या होता है। ओके, चलिए, तो ग्रीन के बाद में 2 रेड कहां है? ग्रीन के बाद में 2 रेड कैंडल ये रहे। आराम से देखो, हर टाइम आपको हर टाइम ट्रेड मिलेगी, हर टाइम आपको तरीका होगा सीखने का। ठीक है, तो ग्रीन के बाद में 2 रेड कैंडल कहां है भाई? ग्रीन के बाद में 2 रेड कैंडल ये रहे। इधर करूंगा तो छोटे हो रहे हैं, इधर करूंगा तो थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं। ठीक है, चलो यहां समझो, जरा ध्यान दो कि ये ग्रीन कैंडल है और 2 रेड कैंडल है। दोनों रेड कैंडल के बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। देन मार्केट नीचे आएगी, मार्केट से ऊपर जाएगी। फिर जब भी मार्केट एक ग्रीन कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट करेगा, तो देखो यहां पर बड़ा प्यारा सा एक ब्रेकआउट हो रहा है। देन यहां से हम करेंगे एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4, 4 में कैंडल लॉस दिखा रहा है, रेड कैंडल बनाया और हमारा एमटीसी भी यहां पर लॉस हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहां पर लॉस। अब लॉस किस रीजन से हुआ है वो एक अलग मैटर है। ठीक है, मैं अभी इस पैटर्न के ऊपर बात करूंगा तो मैं इस पैटर्न का फंडामेंटल बताऊंगा, यहाँ पर क्या कमी है क्या नहीं है वो मुझे पता है। और आप भी अगर समझदार हैं तो बहुत प्यार से समझ सकते हैं। इस वाले कैंडल में भी वीक नहीं है, गैप अप है। इस वाले कैंडल में भी वीक नहीं है, गैप अप है। और इस वाले कैंडल में वीक नहीं है, गैप अप है। उसके बाद में मार्केट नीचे आ गई। ठीक है ना, तो इसका मीन्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो, जब तक आपको ना ये पैटर्न है, पैटर्न आपको प्रॉफिट दे रहा है, नो डाउट पैटर्न प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां पर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन बनने के बाद में बैक टू बैक रेड बन जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जो बायर्स का प्रेशर होता है या तो वो खत्म हो जाता है या फिर वहां से सेलर का प्रेशर स्टार्ट होता है। तो वही मेरे दोस्त यहाँ पर वही चीजें स्टार्ट हुई है, क्योंकि इस वाले कैंडल में वीक नहीं है तो यहाँ पर बायर्स थे, तो इस वाले कैंडल में बहुत ज्यादा बायर्स थे लेकिन हल्का सा मूवमेंट रह गया था बायर्स का। तो इस वाले कैंडल ने बायर्स पूरे एब्जॉर्ब खत्म कर दिए। ऊपर भी वीक नहीं है, नीचे वीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जब तक आप अपनी आंखें खोल के अच्छे से ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला ट्रेडिंग के अंदर में। मैं आपको बता दूं, हर पॉइंट आपको देखना होता है, हर पॉइंट आपको समझना होगा कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉस हुआ है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्यों लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पर बायर्स पूरे खत्म थे, इसलिए सेलर का मूवमेंट यहाँ पर ऊपर वाले कैंडल ने इस वाले ने ला दिया था। ठीक है, बट डोंट वरी, इतना जरूर पता है कि 10 ट्रेड लोगे तो 9 तो ट्रेड आपकी विन रहेंगे, एक लॉस हो जाएगी तो डजन मैटर, इससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, इतना तो चलता है। अगर 10 में से 9 ट्रेड 8 भी विन है तो अच्छी खासी एक्यूरेसी आपकी निकल के आती है। अब बात करते हैं सीधा सीधा यहीं पर फंडामेंटल, यहीं पे हम बात करेंगे, इसके अलावा हम कुछ भी बातें नहीं करने वाले। ठीक है, यहां भी देखो एक ग्रीन कैंडल,
एक ग्रीन कैंडल है ये, और ग्रीन कैंडल के बाद में दो रेड कैंडल, देन उसके बाद में बीचा बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन, देन उसके बाद में इसने ब्रेकआउट करा इस ग्रीन कैंडल ने। फिर यहां से हम करेंगे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, चारवा कैंडल एकदम ग्रीन है। तो अच्छी खासी हमें ट्रेड एकदम शॉर्ट शॉर्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं, अभी तो मैं बात कर रहा था एक ग्रीन के बाद में डबल रेड, अब बात करूंगा रेड के बाद में डबल ग्रीन। जब भी मार्केट में एक रेड कैंडल आएगा उसके बाद में डबल ग्रीन आएगा तो क्या होगा, क्या होगा मैं आपको बता दूं क्या होता है। ठीक है, अब चीजें समझो, मजेदार चीज है, ध्यान से समझना। अब दूसरा पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा यूनिक पैटर्न है। ठीक है, दोनों पैटर्न काम करते हैं अपने अपने तरीके से, अच्छे से काम करोगे तो यस आप कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करिया करो, अपनी चीजों को समझा करो। ट्रेडिंग में अगर सफल होना है तो फोकस क्या करो, ठीक है, एक लीडर चुन लो कि उसके साथ में अगर सफल होना है तो यह सफल होना है। अविको ट्रेड की एप्लीकेशन भी अगर आपको डिटेल में और अच्छे से बेसिक टू एडवांस सीखना है तो अविको ट्रेडर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बायो में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अविको ट्रेडर प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल, ये वाला रेड कैंडल दिख रहा है, एक रेड कैंडल के बाद में डबल ग्रीन, एक रेड कैंडल के बाद में डबल ग्रीन, और डबल ग्रीन में आपको फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है बीचा बीच में। ठीक है, अभी क्या बोल रहा था, ग्रीन के बाद में डबल रेड, अब बोल रहा हूं यहां पर एक रेड के बाद में डबल ग्रीन। और जब भी मार्केट में एक रेड के बाद में डबल ग्रीन आता है तो बीच में आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने के बाद में ऊपर मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे 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 नीचे, कोई भी कैंडल हो, चाहे कैंडल की वीक हो, चाहे कैंडल की बॉडी हो, चाहे ग्रीन कैंडल हो, चाहे रेड कैंडल हो, इस कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो भैया ये प्यारा से हमारे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने हुए हैं, और ग्रीन कैंडल ने इस अपनी नीचे जब आया था रेड में तो अपनी वीक से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया है। तो इस कैंडल को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, तो यहाँ से करेंगे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार, चारवें कैंडल पे आपको रेड के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, बिल्कुल वहां ग्रीन के लिए प्लेस करनी थी, यहां आपको रेड के लिए प्लेस करनी है। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो रेड के लिए लेनी है, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो ग्रीन के लिए ट्रेड लेनी है। ठीक है, जब भी मार्केट एक रेड कैंडल के बाद में डबल ग्रीन आता है तो रेड के लिए ट्रेड लेनी है, और ग्रीन के बाद में डबल रेड आता है तो आपको ग्रीन के लिए ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो ये फंडा समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता है मैं आपको समझाऊं और आपके समझ में न आए। यहां भी देख सकते हैं आप, एक रेड कैंडल, डबल ग्रीन, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन, देन उसके बाद में इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट करा है, ये वाला ग्रीन कैंडल है ना, तो इसने छोटा सा अपना प्यारा सा यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, और इस रेड कैंडल ने अपनी वीक से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट करा है, क्योंकि एक रेड कैंडल के बाद में डबल ग्रीन, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेकआउट। तो यहां से हम करेंगे इस कैंडल को छोड़ के एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चारवा कैंडल लॉस है, बट आपकी एमटीसी ऑलवेज विन। ठीक है, तो ये दो पैटर्न है, अगर आराम से अगर अच्छी तरीके से आप काम करेंगे तो यस आप कंटिन्यू प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि इस तरीके से पैटर्न मैं आपको ही बताता हूं, क्योंकि जो जिस चीज पे मैं बैक टेस्टिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता हूं वही चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूं। तो अच्छे से सीखोगे, समझोगे, यस तो आप कंटिन्यू प्रॉफिट करते जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप अच्छे से चलेंगे, समझेंगे तो प्रॉफिट कंटिन्यू करोगे करोगे। ठीक है, तो इसी बीच में फोकस करो, अच्छे से चीजों को समझो। ग्रीन के बाद में डबल रेड का फंडा बता दिया, फिर रेड के बाद में डबल ग्रीन का फंडा बता दिया मैंने आपको। और यहां भी मैं आपको बता दूं, ये एक ग्रीन कैंडल है, फिर बीच में दो रेड कैंडल आ रहे हैं, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे लगा रहा हूँ, और बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद में जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर रही है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का ये वाला, तो इस कैंडल को छोड़ देंगे, तो यहाँ से करेंगे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चारवा कैंडल एकदम ऑलवेज विन हो रहा है। तो दोनों पैटर्न अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब बात आती है थोड़ी सी बैक टेस्टिंग की, क्या वाकई में लाइव ट्रेडिंग करने में क्या ये प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही। तो भाई मैं आपको बता दूं, एक दो तीन चार ट्रेड निकल चुकी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो ट्रेड मेरी निकल की, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड थी मेरी, बट कोई नहीं, बैक टेस्टिंग तो जरूरी है भैया। तो बने रहिए वीडियो के अंदर में, बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है माय डियर, बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे, अब लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ इसी पैटर्न पर, रेड के बाद में डबल ग्रीन आता है तो ऊपर से एक ब्रेकआउट करता है, तो एक दो तीन चार, चारवा कैंडल तो यार रेड आना चाहिए था ना, रेड के 10 सेकंड के लिए एक ट्रेड लूंगा बस, 10 सेकंड के लिए यहां पर मैंने ट्रेड लिया भाई। ठीक है, 10 सेकंड के लिए ट्रेड लिए, क्या ये रेड कैंडल बन जाएगा 10 सेकंड में, यस या नो?
नहीं तो मुझे दो ट्रेड लेनी पड़ेंगी। ठीक है, दो ट्रेड मैंने यहाँ पे मार दी है। ओके लेट्स सी गाइस, $100 की मल्टीपल ट्रेडों को मैंने यूज किया है। 1 मिनट के अंदर में ये ट्रेड मैंने लगी हुई है। और ये किस रीजन से ये ट्रेड मैंने यहाँ पे ली है तो जरा मुझे बताइए आप। जरा सोचिए सोचिए, बिना सोचे, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। लॉस प्रॉफिट डजंट मैटर, कुछ भी हो आपके लोगों के सामने है। बस मैटर ये करता है आप लोगों के माइंड में मेरी बातें आनी चाहिए, मेरे पैटर्न आने चाहिए। इसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता है। मेरे साथ मिलके जिंदगी को बदलो दोस्त। पैटर्न ही एक ऐसी चीज है जो आपको रास्ता दिखाएंगे किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जाता है। ठीक है, तो देन अब बात करते हैं ये ट्रेड मैंने यहाँ पर क्यों ली है। 10 सेकंड बची हैं। 10 सेकंड में एक्चुअली क्या है, ये वाला कैंडल पे मैं डाउन की ट्रेड ले रहा था, ग्रीन में चल रहा था, 10 सेकंड की ट्रेड लगा ली थी क्योंकि टाइम इतना बचा था, ऑलमोस्ट 12 सेकंड। तो देखा 10 सेकंड में आ जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया, बट फिर इसलिए मैंने दो ट्रेड मारी, एमडीसी मार दी। अब देखो यहाँ पर क्या था कि रेड कैंडल के बाद में डबल ग्रीन, रेड के बाद में डबल ग्रीन, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन। इस रेड कैंडल ने हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट करा ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहां से करेंगे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार में कैंडल ही रेड आना था, बट लॉस हुआ तो एमटीजी हमने यूज करा। तो यस, हमारी एमटीजी ऑलवेज सफल रही है और हमको प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो दोस्त अब बात करेंगे, एक और ट्रेड लें क्या? एक और ट्रेड लें, चलिए अच्छी बात है। मैं ट्रेड लेता हूं। तो सबसे पहले ना प्रॉफिट बनाना है ना, प्रॉफिट, तो बैक टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैक टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेजिंग पैटर्न बता रहा हूं। अब अगर प्रॉफिट भी ना बना पाओ यार तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा तुमसे। मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा अगर तुम अभी भी प्रॉफिट ना बना पाए तो। और मैं गुस्सा हो गया ना तुमसे तो तुम्हें पता है ना, फिर आप पैटर्न कौन बताएगा आपको जब मैं गुस्सा हो गया तो? फिर तुम कहोगे अभी भाई पैटर्न डाल दो यार, पैटर्न डाल दो, अभी भाई ऐसे कर दो, अभी भाई, अभी भाई, अभी भाई, अभी भाई ऐसे कर दो ना। तो दोस्त मैं आपको बता दूं सबसे पहले, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है। ये वाला ग्रीन कैंडल है, डबल रेड कैंडल आ रहे हैं, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूं रेड और ग्रीन के बीच में। देन उसके बाद में एक रेड कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर जाके ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहां से हम करेंगे एक कैंडल, इस कैंडल को छोड़ देंगे बिल्कुल। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चारवा कैंडल हम ट्रेड लेंगे ग्रीन के लिए। क्योंकि आपको पता है ना ग्रीन के बाद डबल रेड ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन लेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो रहा है। नीचे से ऊपर की साइड में जब ब्रेकआउट होगा तो ग्रीन के लिए ट्रेड लेंगे। तो ये वाला कैंडल क्लोज होने वाला है और यहां पर हम ट्रेड लेते हैं। फिर लेट्स गाइस देखते हैं क्या हमारा ये पैटर्न यहां पर काम करेगा या नहीं। तो $100 की ट्रेड मैंने यहां पे मार दी है और कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लिया। तो लेट्स सी गाइस देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। इसी बीच में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हैं चैनल, नए आए हो ना चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो चैनल पर, क्योंकि नोटिफिकेशन भी ऑन किया करो। क्योंकि इस तरीके के पैटर्न ना बड़े प्यारे प्यारे आते रहते हैं, आते रहते हैं, कब आ जाए पैटर्न आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा करो जिससे आप लोगों को चीजें जल्दी वीडियो वगैरह मिले। और फिर प्लस लाइक करा करो, प्लस कमेंट करा करो। और कमेंट क्या करा करो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो उसी टॉपिक पे मैं आपकी वीडियो लेके आऊंगा। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं सर इस पैटर्न पे, इस पैटर्न पे एक ऐसा पैटर्न बता जो मार्केट में कभी खत्म ना हो। मुझसे एक व्यक्ति ने बोला था कमेंट करके। तो ये पैटर्न ऐसा है जो मार्केट में कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मार्केट चलती ही इन पैटर्न की ही वजह से है। क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी क्या बनाएगी, यही तो पैटर्न बनाएगी। इसके अलावा कुछ पैटर्न बना सकती है मार्केट में? मार्केट बना सकती है यस या नो? नहीं बना सकती। तो माय डियर ये ट्रेड हमको लॉस देखने को मिली है, तो हम यहाँ पर एक एमडीजी लेंगे जरूर ले। ओके। ओहो, ओहो, तीन ट्रेड लग चुकी हैं और ये ट्रेड मैंने मार दिया भाई कॉल डायरेक्शन में। इसकी उम्मीद तुम्हें कितनी लग सकती है कि ये ट्रेड विन होगी? यार मुझे उम्मीद थोड़ी सी डाउट है यार, एक चीज पे डाउट है। क्योंकि ऊपर से मार्केट इस वाले इस पे मैंने ग्रीन के लिए ट्रेड ली थी। अब तुम्हें एक चीज बताऊं मैं, ये देखो ऊपर क्या था, ऊपर क्या था तुम्हें एक चीज बताता हूँ। ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, ये पॉइंट ग्रीन के बाद रेड, ये पॉइंट ग्रीन के बाद रेड। तो ऊपर से मार्केट इस ग्रीन कैंडल ने ही अपना एक लेवल टच कर दिया और रजिस्टेंस ले लिया वहां से। और रजिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट ने रेड कैंडल बना दिया। और रेड कैंडल बनाने के बाद भी मार्केट ने नीचे वीक नहीं छोड़ी, ऊपर वीक छोड़ी है। सेलर का बहुत ज्यादा प्रेशर हैवी है और यहाँ पर गैप अप की भी ओपनिंग मारी है।
और यहीं से मार्केट को मिलूंगा कॉल डायरेक्शन। और यहां पर मैंने 2 4 6 7 ट्रेड मैंने कॉल डायरेक्शन में मारी हैं। वो एक रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एमटीजी भी लॉस हो गया है। बहुत सारे लोगों का एमटीजी भी लॉस होता है कि सर अगर एमटीजी भी लॉस हो जाए तो क्या करें। देखो लॉस सभी का होता है, लॉस तुम्हारा भी होता है, मेरा भी होता है, पहली बात। लेकिन मनी मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज होती है जो आपके लॉस को भी रिकवरी कर दे। मनी मैनेजमेंट मैं आपको बताऊं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट अगर प्रॉपर तरीके से आप चलेंगे, अभी देखो मेरे पास कैपिटल है, कितना लॉस हो गया होगा मेरा। अगर ये भी ट्रेड मेरी लॉस हो जाएगी तो कितना लॉस हो जाएगा, कितना, क्या मैं उसे रिकवरी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ लॉस सभी का होता है, लेकिन लॉस को जो रिकवरी कर ले वही मास्टर होता है। और यहां पर मेरी एमटीजी लॉस हुई थी, और एमटीजी भी मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, गलती पैटर्न की है यहां पर। पैटर्न पैटर्न तो अपनी जगह सही है, लेकिन हम पैटर्न के ही द्वारा हम काम कर रहे हैं। तो देखो मार्केट में एक पैटर्न तो है नहीं है, बहुत सारे पैटर्न है, राइट। 40 से 45 पैटर्न है मार्केट के अंदर में। तो मार्केट क्या करेगी, 40 से 45 पैटर्न भी फॉलो करेगी। तो उसी उसी की वजह से यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, और एक और पैटर्न था, और यहाँ पर इस वाले कैंडल में, और अगर सुनो, अगर ये एमटीजी में आप उल्टी ले सकता था, लेकिन नहीं ली, क्योंकि आप लोगों को अभी सीधा सीधा पता है कि हमको एमटीजी सीधा सीधा लेना पता है। बट मुझे पता है ना कि इस वाले कैंडल में सेलर का प्रेशर था, क्योंकि नीचे वीक नहीं प्लस गैप डाउनिंग भी था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक रेड ही कैंडल बनना था। प्लस यहाँ पर मैंने ग्रीन इसलिए कॉल डायरेक्शन में इसलिए मैं ट्रेड ज्यादा से ले ली, क्योंकि इस वाले कैंडल में आप देखोगे जब मार्केट नीचे आने के बाद में यहीं से इस वाले लेवल को टच करके ऊपर क्लोज हो गया, तो देन यहाँ पर बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा हैवी था, और गैप अप की ओपनिंग इसी वजह